एक गांव में एक खुशीदार परिवार रहते थे जो कि किसी भी इंसान की मदद करते थे। उस परिवार में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का नाम था प्रोफेट और छोटे भाई का नाम नुबड़ाजी था। दोनों छोटे थे और पास ही के स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों मन लगा के पढ़ते थे। छोटा भाई थोड़ा बदमाश था और कहीं भी घूमने चला जाता था। प्रोफेट अपने छोटे भाई को समझाता है कि इतना मत घूमो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। एक दिन दोनों स्कूल से लौट ही रहे थे कि दोनों ने देखा कि उसके घर में आग लगी है। दोनों ने देखा कि उसके परिवार के लोग अब नहीं रहे। दोनों भाई बहुत दुखी हो गए और रात भी हो रहा था तो वह पड़ोसी से पूछने लगे कि आपके घर में सहारा मिलेगा। पड़ोसी ने कहा हमारे घर में कोई जगह नहीं है। रात बहुत हो रही थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर पेड़ के सामने बैठ के दोनों सो गए। सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर बनाने के लिए सामान जमा करने निकल जाते हैं जंगल की ओर। सामान जमा करने के बाद अपने घर को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों दिन भर अपने घर को बनाने में जुट जाते हैं और रात होने तक दोनों का घर रेडी हो जाता है। दोनों बहुत थक जाते हैं इसलिए जल्दी से सो जाते हैं। सुबह हो जाता है, दोनों तैयार करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोनों स्कूल पहुंचने के बाद बड़ा भाई पढ़ने लगता है और छोटा भाई खेलने लगता है। दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। प्रोफेट बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है और छोटा भाई बहुत ही ताकतवर हो जाता है जो कि अपने पावर को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता। प्रोफेट नया नया इन्वेंशन करता है और बहुत से चीज बनाते हैं जो कि गांव वाले उसे बहुत ही अच्छे तरह से रहते हैं। ऐसे ही एक नया आविष्कार दिखाने के लिए गांव में लाता है और उसे देख के गांव वाला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक पीछे से तोतला बोला कि वाह प्रोफेसर, क्या आविष्कार किया है। तोतला ने प्रोफेट के जगह प्रोफेसर बोल दिया और गांव वाला को ये नाम पसंद आ गया। तब और उसी दिन से उसको प्रोफेसर कह के पुकारने लगे। वह भी अपना नाम प्रोफेसर बताने लगा। नुबड़ा जी अपने भाई के आविष्कार से खेल ही रहा था जिसका नाम था टाइम मशीन। उसी समय टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाता है और नुबड़ा जी समा जाता है टाइम मशीन में। नुबड़ा जी हिमलैंड के नाम के वर्ल्ड में चला जाता है। प्रोफेसर को भी पता चल चुका है कि नुबड़ा जी इस वर्ल्ड में नहीं है, दूसरा वर्ल्ड में चला चुका है टाइम ट्रेवल करके। अपने भाई को बचाने के लिए वह भी टाइम ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाता है। प्रोफेसर अपने भाई को ढूंढने के लिए टाइम ट्रेवल करके अलग अलग डायमेंशन में चला जाता है और किसी भी डायमेंशन में उसका भाई नहीं मिलता है। थक हार के बैठ जाता है कि उसका भाई कहाँ चला गया। लास्ट डायमेंशन बचता है जिसका नाम था हिमलैंड्स। हिमलैंड्स में उसका भाई को ढूंढने लगता है। फिर वो जो उसके भाई के ऊपर डाला हुआ था मेमोरी कार्ड वह ग्लो करने लगता है तो उसको पता चल गया कि हिमलैंड्स में आया है उसका भाई। इसी तरह हिमलैंड में दोनों आ जाते हैं। बड़ा भाई का नाम प्रोफेसर, छोटे भाई का नाम नुबड़ा जी। हिमलैंड में उसको ही 3 दोस्त मिल जाते हैं जिसका नाम है स्मार्टी पाई, ड्रीम बॉय, एजियो। तीनों प्रोफेसर और नुबड़ा जी से अच्छे व्यवहार करते हैं। पांचों दोस्त घुल मिल जाते हैं और प्रोफेसर अपने वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह हिमलैंड्स में ही रह जाते हैं दोनों और हिमलैंड्स में बड़ा बड़ा इन्वेंशन करके नया नया इन्वेंशन करके कंप्यूटर बनाता है, एलसीडी बनाता है, ट्रैकिंग डिवाइस बनाता है, बहुत कुछ बना के इन्वेंशन करता है हिमलैंड्स में। की बात की जाए प्रोफेसर अपने भाई को क्यों छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है क्योंकि उसका एक लौता भाई है, इसीलिए कहीं पे खो जाए तो उससे बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि अपने कंप्यूटर को भी तोड़ देता है। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।